अकेले रहकर दुनिया बदलो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है? क्या यह संभव है कि सिर्फ एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दे? अक्सर हम कहते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। यह सोच हमें कमजोर बनाती है, यह सोच हमें रोकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली है जो अकेले खड़े हुए, जो अपनी राह खुद बनाते गए। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव घलौर में एक आदमी ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई। उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, कोई मददगार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अकेले अपने दम पर एक पूरा पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी 22 साल, जी हां, पूरे 22 साल तक उन्होंने बिना रुके, बिना थके मेहनत की। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव कहते थे। ये कहानी सिर्फ दशरथ मांझी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए अकेले लड़ता है, जो अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अकेला इंसान इतिहास बना सकता है और कैसे हम सब अपने जीवन में दशरथ मांझी की तरह मजबूत बन सकते हैं। अकेले रहकर दुनिया बदलो। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आप सुन लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कि सभी से हाथ जोड़ के निदान है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में मैं तो बस एक हूं। अगर मैं बदल भी जाता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी का क्या होगा? सबको कौन बदलेगा? पहले सबको बदलो, फिर मैं भी बदल जाऊंगा। ये विचार सबसे नकारात्मक विचारों में से है। इन सवालों का सबसे सटीक जवाब दशरथ मांझी की कहानी में छिपा है। यह हमें बताती है कि एक अकेला आदमी क्या हासिल कर सकता है। यह हमें एक व्यक्ति की शक्ति से परिचित कराती है। यह हमें बताती है कि आदमी पहाड़ों को हटा सकता है। बिहार में एक छोटा सा गांव गहलोर पहाड़ों से घिरा है। नजदीकी शहर पहुंचने के लिए गांव वालों को 50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, जबकि उसकी वास्तविक दूरी महज 5 किलोमीटर ही थी। दरअसल शहर और गांव के बीच में एक पहाड़ पड़ता था, जिसका चक्कर लगाकर ही गांव वाले वहां पहुंच पाते थे। इस पहाड़ ने गहलोर के वासियों का जीवन नरक बना दिया था। एक दिन गांव में दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति ने फैसला किया कि वह पर्वत को काटकर उसके बीच से रास्ता निकालेगा। अपनी बकरियां बेचकर उन्होंने एक हथौड़ा और कुदाल खरीदी और अपने अभियान में जुट गए। गांव वाले उन पर हंसने लगे, उनकी खिल्ली उठाई और यह कहकर उन्हें रोकने की कोशिश की कि यह संभव ही नहीं है। किंतु दशरथ ने उनकी बात नहीं मानी और काम में जुटे रहे। आखिरकार 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद वह सड़क बनाने में कामयाब हो ही गए। एक क्षण के लिए जरा कल्पना तो करें कि अपने प्रयास के पहले दिन उन पर क्या बीती होगी। विशाल पर्वत के सामने हथौड़ा और कुदाल लिए एक अदना सा आदमी। पहले दिन कितने घन इंच पत्थर वह काट पाए होंगे। उस शाम को घर जाते समय उनके दिमाग में क्या घूम रहा होगा? 1 सप्ताह के काम के बाद उन्हें क्या लगा होगा? तब उनकी क्या मानसिकता रही होगी? इसमें संदेह नहीं, पहले सप्ताह के अंत में उन्हें यह काम और भी मुश्किल लगा होगा। जब लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई होगी, उनको हतोत्साहित किया होगा, तो उन पर क्या गुजरी होगी? किस चीज ने उन्हें 22 सालों तक काम में जुटे रहने को प्रेरित किया होगा? हमें और आपको यह तय करना है कि हम दशरथ मांझी की तरह बनना चाहते हैं या फिर उन गांव वालों की तरह जिन्होंने उन्हें हतोत्साहित किया, उनका मखौल उड़ाया। हमारे सामने चुनाव स्पष्ट है। दशरथ मांझी जो करने का प्रयास कर रहे थे वह सबके हित में था। इसके बावजूद उन्हीं के गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। तो हमें उन गांव वालों की तरह होना चाहिए या फिर दशरथ मांझी की तरह जीना चाहिए, जिन्होंने अकेले अपने दम पर एक असंभव से दिखने वाले काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। हम में से हर एक को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए और हमारे जवाब में ही हमारे भविष्य की सच्चाई छिपी है। हमारे जवाब में ही इन सवालों का जवाब छुपा है। क्या मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहता हूं? मैं आशावादी बनना चाहता हूं या फिर महज आलोचक? मैं अपने सपने पूरे करने के लिए बिना किसी समझौते के अथक प्रयास करना चाहता हूं या फिर हताश निराश होना चाहता हूं जो सकारात्मक काम करने वालों को हतोत्साहित करे? भारत में मेरा विश्वास है, भारत के लोगों में मेरा विश्वास है।
मेरा विश्वास है कि प्रत्येक भारतवासी अपने देश को प्यार करता है। मेरा विश्वास है कि भारत बदल रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत बदलना चाहता है। मैं उस सपने में यकीन रखता हूं जो हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखा था। एक स्वप्न जिसका जिक्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। हम भारत के नागरिक ये तय करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को 4 चीजें दिलवाएंगे: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आजादी सोच की, बोलने की और अपने अपने धर्म का पालन करने की, समानता यानी सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है और सब नागरिकों को बराबरी मिलेगी अवसर की, मौके की। और चौथा, भाईचारा, हम एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाएंगे। हर एक इंसान को इज्जत से जीने का हक होगा और अपने देश में हम एकता और अखंडता बढ़ाएंगे, कायम रखेंगे। दोस्तों, यह था हमारे पूर्वजों के भारत का सपना। ये कहने वाले बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे कि यह सपना टूट गया, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह सच है कि सपना पूरा नहीं हो सका है, किंतु इसके साथ यह भी पूरी तरह सच है कि यह अभी टूटा भी नहीं है। आज भी हजारों भारतीय इस सपने को जीते हैं। बहुत से लोगों ने इस सपने को साकार करने में अपना जीवन लगा दिया है। इनमें से बहुत से लोगों को यह भान भी नहीं है कि अपने जीवन में वे भारतीय संविधान में वर्णित सपने को जी रहे हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा था। मेरा मानना है कि हम में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं कुछ चतुर, व्यावहारिक, हताश, भौतिकवादी और स्वार्थी हो गए हैं। हो सकता है हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़े से सहारे की जरूरत हो। हमारे दिल में उम्मीद, आदर्शवाद, भरोसे, आस्था, विश्वास और थोड़े से जुनून के लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। अगर एक दशरथ मांझी पहाड़ को हरा सकते हैं तो कल्पना करो कि 120 करोड़ दशरथ मांझी क्या कर सकते हैं। सत्यमेव जयते कि मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, किंतु मेरा विश्वास है कि यह अंत नहीं, बल्कि असल में एक शुरुआत है। और शुरुआत के इस आशा भरे क्षण में मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले अभिव्यक्त एक प्रार्थना के आगे अपना सिर झुकाना चाहता हूं, जहां उड्डढ़ता फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, जहां इल्म हो सबके लिए बेरोक बिना शर्त रखा हुआ, जहां घर की चौखट से छोटी सरहदों में ना बटा हो, जहां सच से सराबोर हो हर बयान, जहां बाजुएं बिना थके लगी रहें, कुछ मुकम्मल तलाशें, जहां सही सोच को धुंधला ना पाएं, उदास मुर्दा रवायतें, जहां दिलो दिमाग तलाशे नया ख्याल और उन्हें अंजाम दे। ऐसी आज़ादी की जन्नत में आए खुदा, मेरे वतन की हो नई सुबह। जय हिंद, सत्यमेव जयते। समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अपने स्तर पर प्रयास करने की अपेक्षा कर रहे हैं।